आज का दिन फादर्स डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। एक पिता का दिवस। आज इस विषय में हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, हम अपने पिता को हम कितना प्यार करते हैं जो इस संसार में है, और करना भी चाहिए। लेकिन आज हम उस पिता के बारे में और जानेंगे जो हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका अध्याय उसका 15 और उसका 11 से पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। देखिए, ये जो दृष्टांत है एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। लेकिन मैं आप लोगों का विचार ले जाना चाहता हूं इस वचन में, लूका 15 का 11। इसमें जैसे लिखता है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य, इंग्लिश में बोलता है अ सर्टन मैन। और ये जो किसी मनुष्य है, ये सर्टन मैन है, ये कौन है? ये जो है, ये एक पिता है। और इस पिता के पास पुत्र हैं। उसमें से एक पुत्र बोलता है कि मेरा भाग को क्या करूं, मुझको दे दीजिए। कैसा लगा होगा उस पिता को कि एक उसका बेटा जो है वो आता है और कहता है कि जो मेरा भाग है मुझको दे दीजिए। उस पिता का कैसा क्वालिटी होगा? वो जो पिता है वो एक मैं सोचता हूं कि वो एक सिंपल मैन, एक साधारण मनुष्य रहा होगा। और यदि हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि ये जो है, इसके पास काफी सर्वेंट्स थे या मजदूर थे। मतलब ये हो सकता है ये एक धनवान व्यक्ति रहा होगा। इसके पास पुत्र आता है और कहता है कि मेरा जो भाग है मुझको दे दीजिए। पिता का जो है वो दिल जो है जरूर दुखा होगा, लेकिन वो एक साधारण पिता, साधारण मनुष्य रहा होगा। और उसने क्या किया? उसने भाग को दे दिया। मैं यदि एक ऑप्शन दूं कि ये जो, यदि हम इसे बाइबल में पढ़ते हैं तो इसमें कहता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। यदि मैं एक ऑप्शन दूं कि क्या इस टॉपिक को चेंज किया जाए और क्या लिखा जा सकता है, पैराबल ऑफ ए सर्टेन मैन या फिर पैराबल ऑफ अ फादर, ये कहा जा सकता है। क्योंकि मैं आपके ध्यान को उस ओर ले जाना चाहता हूं, एक पिता की ओर ले जाना चाहता हूं। ये दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि उड़ाऊ पुत्र है, लेकिन हमको सोचना है वो सर्टेन मैन, वो किसी व्यक्ति के बारे में सोचना है जो कि पिता है। यदि और हमको टॉपिक यदि सोचना है तो हम ये सोच सकते हैं अ फादर्स हार्ट, एक पिता का हृदय, या फिर हम ये उसको कह सकते हैं कि ए फादर्स हग या फिर हेवनली हग, एक पिता का गले से लगा लेना या स्वर्ग का गले से लगा लेना। स्वर्ग पिता जो है अपने बच्चों को गले लगा लेता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम इसको, यदि हम उसको फिर से नया एक टॉपिक देना चाहते हैं तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हम उस किसी मनुष्य के बारे में सोचें जो एक पिता है। और ये जो पिता है ये क्या करता है? पिता जो है
अपने बेटा को क्या करता है, ठीक है तू ले जा, जो तेरे को चाहिए ले जाइए इसको। वो जरूर इंतजार करता होगा कि मेरा बेटा तो गया है, पता नहीं कैसी परिस्थिति में होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, या क्या मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा, पता नहीं कैसे विचार उस समय उस पिता का रहा होगा। एक समय आता है कि जो पुत्र है वो बोलता है कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने ये गलत किया, अब मुझको पिता के पास जाना है। मेरे पिता के घर में बहुत से मजदूर और जो खाना है वो बच भी जाता था, और अब मुझको क्या हो रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और वो क्या सोचता है, मैं उस पिता के पास क्या करूंगा, जाऊंगा। और फिर वो पिता के पास जाता है। पिता के पास जाता है, तब क्या होता है कि जो पिता होता है वो दूर से उसको देख लेता है, दूर से उसको क्या करता है, पहचान लेता है। और फिर वो क्या करता है, पिता उसको एक नया वस्त्र देता है, अ न्यू रोब। फिर उसको क्या करता है, एक रिंग को पहनाता है, और क्या करता है, सैंडल्स को देता है। और भी चीजें हैं, वो जश्न मनाता है और कई चीजें हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं कि जो पिता है वो करता है। एक, ये जो नया वस्त्र देना, ये इंग्लिश में बोलता है न्यू रोब, ठीक है। ये जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई किसी को, तब हम क्या करते हैं, उसको जैसे शॉल देते हैं, ठीक है, एक ऑनर के रूप में देते हैं, जैसे शॉल वगैरह, ठीक है। यहां पर करते उसने क्या किया, एक नया वस्त्र को दिया, और उसने रिंग को दिया और सैंडल को दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये जो मेरा जो बेटा है, ये मुझको तो छोड़ के चला गया था, मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और अपना पार्ट जो है वो ले गया था, अब देखो इसकी स्थिति, ये जो है अब मेरे पास आया है, अब मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, उस पिता ने ऐसा नहीं किया, परंतु वो पिता बहुत खुश था, बहुत खुश। यदि हम आगे देखेंगे इसी दृष्टांत में, तब यदि हम 24 वर्ष को यदि हम अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खोया था अब मिल गया है। मेरा पुत्र क्या था, वो तो मर गया था। मेरा पुत्र क्या था, वो खो गया था। मरना और खोना। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे, हम इस पृथ्वी में तो जी रहे हैं, लेकिन अंदर से, आत्मा से हम कैसे हैं, मरे हुए हैं। अंदर से, आत्मा से हम कैसे हैं, हम खोए हुए हैं। वचन हमको बताता है, बोलता है, ये मेरा बच्चा, ये जो कैसा है, ये मर गया था, अब ये जी उठा है। और उसके बाद कहता है, ये खो गया था, ये अब क्या है, मुझको मिल गया है। हमारा जीवन कैसा है? आज हम कितना दूर उस पिता से हैं, आज हम कितना दूर यीशु मसीह से हैं। हम जितना दूर हैं, हम उतना अपना एक मरा अवस्था में, एक खोए हुए इंसान के जैसे हम इस धरती में जी रहे हैं। फिजिकल रूप से इंसान दिखेगा, हां वो जी रहा है, लेकिन अंदर से आत्मा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा, वो क्या है, खोया हुआ है। यदि हम
दूर है, हम लौट आए, हम लौट आए। उसका इसी अध्याय का 17 वर्ष में कहता है कि बहुत बहुत मेरे पिता के घर में बहुत से थे और मजदूर थे और खाना बच भी जाता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको कि ये जो बेटा है जो दूर चला गया था वो अपने सेंसस में आ गया। सेंस, उसको सेंस हुआ। क्या सेंस हुआ? मैं गलत किया। मैंने क्या किया? पिता के नजर में पाप किया। मैंने क्या किया? गलत किया। हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है। कई काम ऐसे होंगे, हम हो सकता है हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठने में कुछ ऐसे चीजें होंगे। हो सकता है हमको पता भी नहीं होगा, हो सकता है हमको पता हो, लेकिन हम अपने सेंसस में आ जाए। जितना दूर हम उस पिता से हैं, हम उसके नजदीकी में आ जाएं। यदि हमने कुछ उससे दूर हुआ है, हम पिता के पास जाएं, उससे कहें, पिता मैंने गलत किया है, मैंने आपसे दूर हुआ है, ईश्वर मुझको माफ कीजिए। वो क्या करेगा? जरूर नया वस्त्र देगा। यदि मैं आपको कहूं उस पिता, वो जो पिता है उसका, यदि मैं कहूं आपको कि उसका क्या, अगर हम एक पिता के बारे में सोचें, हमारे स्वर्ग पिता के बारे में सोचें, या फिर इस दृष्टांत के बारे में, हम ये जो पिता है इसके बारे में यदि हम सोचते हैं तो हम क्या सोचेंगे? कैसा पिता रहा होगा? कैसा पिता रहा होगा वो? कहने का मतलब ये है, मैं एक पिता, कैसा है वो पिता? कैसा है हमारा स्वर्ग का परमेश्वर? कैसा है वो पिता? एक पिता के बारे में सोचिए। कोई भी घर का व्यक्ति है जो पिता है और एक बच्चा है, उसके बारे में आप देखिए। क्या एक बच्चे को वो पिता है करके डर रहता है या नहीं रहता? क्या वो पिता से डरता है? एक वचन को हम और पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है रोमियो में। रोमियो उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, निकालेंगे रोमियो उसका 8, उसका 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हमें क्या है? भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमको हमारे स्वर्ग के परमेश्वर से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या भय है? कि हम उस परमेश्वर से दूर हो गए? क्या भय है कि अब हमको क्या परमेश्वर ताड़ना देगा? परमेश्वर ने हमको भयभीत होने नहीं दिया। परंतु हम क्या बोल सकते हैं उसको? हम उसको अब्बा, हम उसको पिता करके कह सकते हैं। हम जो है, हम अनाथ नहीं हैं। हम जो है, उस जो पिता है वो हमको पूरी तरीके से क्या करता है? हमको एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्टेंस। हम जितना भी दूर गए हो, वो पिता क्या है? हमको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। हमको कभी बोलेगा नहीं तू चले जा, तू मुझसे दूर गया, नहीं। कभी भी जो हमारा स्वर्ग का जो परमेश्वर है, जो पिता है, वो ऐसे नहीं करेगा। और हम उस पिता, एक जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे बोलता है अपने पिता को? पापा बोलता है, पापा। हम भी एक बच्चे के समान बन जाए जो अपने पिता को कैसे पुकारता है, पापा। अब आगे कैसे? पापा ये बताइए। जो भी है, एक छोटा बच्चा जो होता है वो जो है
कैसे अपने पिता से बात करता है, पापा बोलता है, पापा करके बात करता है। हमको भी जरूरत है कि हम उस परमेश्वर से, वो जो पिता है, हम उससे कैसे बात करें, पापा बोल के बात करें, पापा बोले हम उनको। देखिए, हम जो परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर है, ये हमारा जब हम उसके पास जाते हैं, ये कोई रिलीजियस ड्यूटी नहीं है कि अच्छा वो पिता है, अच्छा हम उसके बच्चे हैं, अच्छा थोड़ा सा दूरी बनाना, नहीं। हम बिल्कुल नजदीकी में उस पिता के पास जा सकते हैं। इस दृष्टांत में भी जो पुत्र है वो क्या किया, मैं पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा अब मैं आपका बच्चा कहलाने के लायक क्या हूं, नहीं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितना भी दूर गया, पिता क्या बोला, तू मेरा बच्चा है। और क्या किया, उसको क्या किया, उसको अपने पास क्या हुआ, उसको एक्सेप्ट किया। उसको जो उसने गलत किया, जो उसने पाप किया, जो भी किया, पिता ने क्या किया, माफ कर दिया और बोला चलो अब मेरे साथ। हमारा स्वर्ग परमेश्वर ऐसा है, हमारा स्वर्ग का पिता ऐसा है। हम जितना भी दूर चले गए हो, बस उसके नजदीक आ जाएं, क्योंकि आज भी समय है कि हम उस परमेश्वर के नजदीकी में आ जाएं। आज भी समय है कि हम मन को फिरा लें। हम कौन हैं, या फिर मैं पहले यह कहूं कि स्वर्ग का जो पिता है क्या है, वो क्या है, हमारा पिता है। वो हमारा अपना क्या है, पिता है। और हम क्या हैं, हम उसके बच्चे हैं। देखिए, एक पिता और एक बच्चे का एक रिश्ता, फादर एंड सन बोले या फिर फादर एंड डॉटर बोले, एक पिता और उस एक बच्चे के बीच में एक कैसा रिश्ता होना चाहिए। वो जो है, जो इस संसार को बनाया, जिसने हमको बनाया, एक ऐसा रिश्ता है पिता और पुत्र का, पिता और बच्चे का। हम हो सकता है हम परमेश्वर हम जानते होंगे, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र है, वो जानता था कि उसने गलत किया बोल के, उसको क्या हुआ, सेंस आया, नहीं मैंने ये गलत किया है, मैं जाऊंगा पिता के पास। यही सेंस जो है हमारे अंदर आने पाए, यही सेंस। मुझको जैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, मैं नहीं चल रहा हूं। मुझको जैसे पिता के साथ रहना चाहिए, मैं नहीं रह रहा हूं। मुझको जैसे दुआ करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझको जैसे बाइबल अध्ययन करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझको जैसे आराधना करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और उससे कहूंगा कि परमेश्वर पिता, मुझको जैसे रहना चाहिए मैं नहीं रह पा रहा हूं, मेरी आप सहायता, मदद कीजिए। एक निर्णय, उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, एक निर्णय लिया। उसने दूर हो गया अपने पिता, अपने घराना से, क्या हो गया, वो दूर हो गया। और हम भी जो है, हमारा स्वर्ग पिता है, हम उससे दूर हो गए, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा नहीं, अब नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं कैसे फेस करूंगा उस पिता को के सामने, मैं कैसे आऊंगा, वो भी उसने सोच लिया। मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं तुम्हारा बच्चा कहलाने के लायक नहीं हूं। क्या क्या जो है, वो एक बेटा जो है वो सोच लिया। और पिता
उसने दूर से ही क्या किया, ये मेरा बेटा है। सचमुच में यदि हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे, वो हमको पहचानेगा, दूर से ही हमको पहचान लेगा। और यदि हम उसको ये कहें, पिता अब तो मैं आपके बच्चा कहलाने के लायक नहीं हूं, परमेश्वर क्या करेगा, वो माफ करेगा और क्या करेगा, चल तू मेरा बेटा है, मेरे साथ हो ले, मेरे साथ चल ले। परमेश्वर पिता एक दयालु परमेश्वर है, एक अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज के दिन जब ये एक फादर्स डे है, हम उस हमारा स्वर्ग का जो परमेश्वर है, जो पिता है, बाइबल कहती है फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, पिता ने इतना प्यार किया हमसे कि उसके पास जो कुछ था उसके पास। कहने का मतलब अगर कोई एक लौता पुत्र दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पिता के पास पुत्र है और उसके पास जो कुछ है उसने क्या कर रहा है, वो दे रहा है, ताकि उस पर जो विश्वास करे वो नाश ना हो। तो हम लौट आए उस पिता की ओर, उस राह में यीशु मसीह के साथ हम वापस आ जाएं। हम जितना भी दूर हैं, हम पास जाएं परमेश्वर के, बोले परमेश्वर मैं दूर हूं, मैं आपके साथ फिर से एक नए सिरे से मैं आना चाहता हूं। वो जो परमेश्वर है वो तुरंत जो है वो माफ करेगा, और कि वो क्या करेगा, वो एक फिर से आपका और उस परमेश्वर का क्या होगा, एक पिता और पुत्र का फिर से एक रिन्यूड। जब एक उड़ाऊ पुत्र जब वो चला गया और उसके बाद जब वो आया, तो एक क्या है, एक नयापन था। वो रहा होगा उस जो भी घर था वहां रहता होगा, लेकिन जब वो वापस आया तब चीजें बदल गई। हमारा क्या बनता है कि हम उस परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। जब तक देखिए, एज लॉन्ग एज वी लिव अवे फ्रॉम गॉड, हम जितना भी दूर हम उस परमेश्वर से रहें, जितना भी दूर, वो जीवन नहीं है। हम जो जीवन देता है, जो लाइफ देता है, उसके पास हम वापस आ जाएं। और आज के दिन उस पिता के बारे में सोचें, उस पिता के हृदय के बारे में सोचें कि उस पिता का हृदय हमारे प्रति कैसा है। उस पिता के बारे में सोचें जो हमको गले लगाना चाहता है। उस पिता के बारे में सोचें जिसने अपना एक लौता पुत्र क्या किया, दे दिया। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। हम अपने हृदय को प्रिपेयर करें उसकी संगति में रहने के लिए। हम अपने सेंस में आ जाएं कि हमको संसार की चीजें नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर के साथ चलना है। अब इस वीडियो के आगे के भाग में एक और वीडियो रहेगा जो कि फादर्स लव लेटर है। ये वेबसाइट में भी पाया जाता है www.fathersloveletter.com। इसे आप सुनिए और आप आशीष पाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन बातों के विषय में आप अभी सुनने जा रहे हैं वो अटूट सत्य है। ये बातें प्रभावशाली हैं, आपका जीवन बदल डालेंगी अगर आप ऐसा चाहेंगे तो। ये बातें पिता परमेश्वर जगत निर्माता के मुख से निकली हैं और उसके दिल की पुकार है ये। वो आपसे सत्य प्रेम करता है क्योंकि वो सत्य है।
ये वही परमेश्वर है जो दोनों जहां का मालिक है, जिसकी खोज आरंभ से मनुष्य करता रहा है। ये उसी परमेश्वर का प्रेम पत्र है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पिता परमेश्वर की हृदय से पुकार। पिता का प्रेम पत्र। मेरे बच्चे, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूं। मैं तुम्हारे हर रास्ते से परिचित हूं। तुम्हारे सिर के सारे बाल गिने हुए, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए थे। तुम मुझ में जीवित हो, चलते फिरते हो और अपना अस्तित्व रखते हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। गर्भ में तुम्हारी रचना करने से पूर्व मैं तुम्हें जानता था। जब मैंने सृष्टि की योजना बनाई, उस समय तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारा अस्तित्व में आना कोई दुर्घटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे दिन मेरी किताब में लिखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे जन्म का निश्चित समय ठहराया, और ये भी कि तुम कहां रहोगे। तुम्हारी रचना गंभीर व अद्भुत है। तुम्हारी मां के गर्भ में मैंने तुम्हारे भीतरी अंगों का निर्माण किया। मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें दुनिया में लाया। वे जो मुझे नहीं पहचानते हैं, उन्होंने मुझे गलत प्रस्तुत किया है। मैं तुमसे दूर या क्रोधित नहीं हूं, पर मैं स्वयं प्रेम का संपूर्ण स्वरूप हूं। और ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रेम को तुम पर उंडेल दूं, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं संसार पिता से भी कहीं अधिक तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं सर्वसिद्ध पिता हूं। हर एक अच्छा दान जो तुम्हें मिलता है, वह मेरे हाथों ही से आता है, क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का पूरक हूं और तुम्हारी हर घटी को दूर करता हूं। मेरी योजना तुम्हारे भविष्य के प्रति हमेशा ही आशा से भरी है, क्योंकि अनंत प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मेरे विचार तुम्हारे प्रति समुद्र के बालू के समान अनगिनत हैं, और मैं गीतों के द्वारा तुम्हारे प्रति आनंदित होता हूं, और तुम्हारी भलाई करने में कभी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहुमूल्य संपत्ति हो। मैं अपने सारे हृदय और मन से तुम्हें स्थापित करना चाहता हूं, और मैं तुम्हें महान और अद्भुत वस्तुएं दिखाना चाहता हूं। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे तो अवश्य पाओगे। मुझ में आनंदित हो, और तब मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने ही उन इच्छाओं को तुम्हारे हृदय में रखा है। मैं तुम्हारे लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूं, इतना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोत्साहक हूं। मैं वह पिता हूं जो तुम्हें हर मुसीबत में सांत्वना देता हूं। जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है तो मैं तुम्हारे निकट होता हूं। जैसे एक चरवाहा भेड़ को उठाकर ले चलता है,
उसी तरह मैंने तुम्हें अपने हृदय की निकटता में चलाया है। एक दिन मैं तुम्हारी आंखों से हर आंसू पोंछ दूंगा और मैं तुम्हारे हर दर्द को जो इस संसार में तुमने सहा है निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं उसी तरह से तुमसे प्रेम करता हूं जैसे मैं अपने पुत्र यीशु से करता हूं, क्योंकि यीशु में मेरा प्रेम तुम पर प्रकट हुआ है। वह मेरे स्वरूप का सर्वसिद्ध प्रतिरूप है। वह ये दिखाने आया कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं लगा रहा। यीशु इसलिए मरा कि तुम्हारा और मेरा मेल मिलाप हो सके। उसकी मृत्यु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर थी। मैंने हर प्रिय वस्तु नौशावर कर दी ताकि तुम्हारे प्रेम को प्राप्त कर सकूं। यदि तुम मेरे पुत्र यीशु के दान को स्वीकार करते हो तो मुझे स्वीकार करते हो, और फिर कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकेगा। घर वापस लौटो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक अनुपम उत्सव मनाऊंगा। मैं हमेशा से पिता था और हमेशा पिता रहूंगा। मेरा सवाल ये है, क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा प्रेमी पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर।